हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 9th ब्रिज कोर्स का चैप्टर नंबर होगा आपका अनुपात और प्रतिशत। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत ही जल्दी करेंगे, कम टाइम में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपको सारी चीज़ें यहाँ फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं, गणित और साइंस के वीडियोज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक नंबर अनुपात समानुपात। कार्यपत्रक नंबर 1 में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, जैसे उदाहरण में दिया गया है। कैसे करेंगे, एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सारे उत्तर मैं आपको बताऊँगा जल्दी जल्दी। तो लिखेंगे आप लोग, इनको पहले बटे में लिख लेंगे, 12/16 लिख लेंगे, है ना। ये 12 और 16 का अनुपात, 12/16, ये वाला नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा। तो उनको अब काटेंगे कि कैसे काटेंगे, जिस संख्या से दोनों कट रहे हैं, और दोनों किससे कट रहे हैं, 4 से दोनों कट रहे हैं। 4 से 12 भी कटेगा 3 बार में, और 4 से 16 कटेगा, 4 चौक 16। तो इनका अनुपात आपका आ गया 3/4। ठीक है, ऐसे ही सभी को उत्तर आपको बताते हैं। 3/4 को आप 3:4 भी लिख सकते हैं, जैसे 3 और ये अनुपात का चिन्ह हो गया, 2 बिंदी रखेंगे तो अनुपात का चिन्ह हो गया, और फिर 4। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3:4, इसका हो जाएगा 4:7। तो देखिए इसका हो जाएगा 5:6, इसका हो जाएगा 3:7, इसका हो जाएगा 7:11, इस वाले का हो जाएगा आपका 6वें नंबर का 1:8। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। ठीक है, तो इसको बांटना है। तो आइए बांट के एक प्रश्न बताता हूँ, उसके बाद सारे उत्तर आपको बताऊंगा। पहले मैं समझा देता हूँ कि होता कैसे, क्योंकि इससे इस आपके वर्कबुक से प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने की उम्मीद है, और आएंगे भी, तो अच्छे से पढ़िए इसको। दूसरे नंबर का पहला है आपका 150 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसको कैसे करना है आइए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। कि लिखिए, सबसे पहले 2:3 है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x + 3x। कितना होता है आपका 5x। अच्छे से देख लीजिए, वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा, नहीं आप फिर अच्छे से एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। 5x होता है। अब 5x को किस में बांटना है, 5x को 150 में। तो 5x को हम लोग 150 में बराबर कर देंगे, 5x बराबर 150 बराबर कर देंगे। अब ये वाला जो 5 है ना, इससे भाग देंगे इसका, नहीं तो छोड़िए आप लोग, ऐसे मत करिए, मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 150 में इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। 5 3 2 5 होता है, तो 5 का भाग दे दिए, काट दे, कितना हो गया, 5 से 15 3 बार कटेगा और ये 0 बचेगा, 30 पंचे 150, 30 आ गया। अब 30 का इसमें भी गुणा कर दीजिए, 30 का इसमें भी गुणा कर दीजिए। 30 का एक बार 2 में गुणा करिए, 30 दूनी 60, और 30 का एक बार इस वाले 3 में गुणा करिए, जो 30 आया है, 30 तिहाई 90। तो ये आ गया आपका उत्तर। 60 और 90 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आगे जाएगा, 150 आ जाएगा। यही हो गया आंसर आपका। अब आगे जितने प्रश्न मैं आपको सीधे उत्तर बताऊंगा, आप खुद अपने से हल करिएगा। दूसरे प्रश्न को हम लोग बांटेंगे तो आपको 140 और 100 हो जाएगा। तीसरे को 100 को बांटेंगे 7:3 में, तो 70 और 30 हो जाएगा। 2100 को बांटेंगे 4:3 में, तो 1200 और 900 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए कि दोनों को जोड़ने पे 2100 आना चाहिए। ठीक, इसमें दोनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए, इनमें दोनों को जोड़ने पे 240 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना है। अगला देखिए, 56,000 को बांटेंगे 5:2 में, तो आपका आ जाएगा 40,000 और 16,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कि 880 को 2:3:5 के अनुपात में बांटिए। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि इन तीनों को जोड़ के 880 में भाग दे देंगे। तो 880 भागे 2 3 5 5 5 10 हो गया। ठीक, तो 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 88। कितना आ गया आपका 88। अब जो ये 88 आया है, 88 जो आया है बच्चों, उसमें इन तीनों का गुणा कर दीजिए अलग अलग। ठीक, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से गुणा करेंगे 88 का, 2 गुणे 88 तो आपको हो जाएगा 176। 3 गुणे 88 तो आपका हो जाए
गुणा करेंगे 88 का तो आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24 की 4, 8 त्रिक 24 और 2 26 हो जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे 88 का तो कितना जाएगा 8, 8 5 40 की 0 हासिल 4 बचेगा, 8 5 40 4 44 आपका आ गया इतना। तो आपके ये तीनों उत्तर है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो प्रत्येक कोण ज्ञात करिए। तो मैं आपको उत्तर लिखवा दूं सीधे। एक किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में 3 2 5 इनका योग कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9। 9 का भाग दे देंगे, 9 का भाग देंगे तो ये 2 बार कटेगा तो आ जाएगा 20। कितना आ गया 20। अब 20 का इनमें अलग अलग गुणा कर देंगे तो ये अनुपात आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 में 4 गुणा करेंगे 20 चौक 80। जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 आ जाएगा, ठीक। 5वां देखिए, 440 रुपये को ए और बी के मध्य 6:5 में विभक्त कीजिए, मतलब बांटिए। तो देखिए 440 में सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे देंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 11, 6 और 5 11। 11 का भाग दे देंगे, 11 में से 4 बार कटेगा 44, तो ये और ये वाला 0 बचा, ये तो माने 40 आ गया। अब 40 में एक बार 6 का गुणा करेंगे, 40 में एक बार 5 का गुणा करेंगे तो ए का भाग हो जाएगा आपका ए का बराबर, ए का भाग हो जाएगा ए बराबर 6 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा 240। बी बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणे 40 बराबर हो जाएगा 200, ठीक है। 5 गुणे 40 बराबर 200, तो आप लिख लीजिए यहाँ हो जाएगा 240 और एक हो जाएगा 200 उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर, 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। छात्र और छात्राओं की संख्या क्या होगी। कितने बच्चे हैं 50, अनुपात क्या है 2:3। तो इसमें जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ देना है इन दोनों अनुपात को और उसमें 50 का भाग दे देना है। 50 का भाग देंगे, 50 में भाग देंगे 5, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 का आप एक बार 2 में गुणा करेंगे, एक बार 3 में गुणा करेंगे, तो कितने छात्र और छात्रा, ये छात्र हैं ये छात्राएँ हैं, 3 अनुपात, तो 2 अनुपात हो गया। तो 10 दूनी 20 छात्र हो गए, छात्र 20 हो गए। क्या लिखेंगे छात्र 20 लिखेंगे, छात्राएं 30 है टोटल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक नंबर 2 है आपके सामने। संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को, ये भिन्न दिया हुआ है, भिन्न जब बटे में दे दो तो ये क्या होता है भिन्न 1/4। भिन्न को दशमलव में प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसमें 100 का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा किया जाता है। देखिए इसमें 100 का गुणा ये किया है ना, और प्रतिशत लगा दिया है, गुणा किया है प्रतिशत लगा दिया है। जैसे 1/4 गुणे 100 कितना आ जाएगा, इसे काट देंगे 25%, कितना आ जाएगा 25%, ये लिखा है 25% आपके सामने, ठीक। चलिए हम लोग भी करते हैं ऐसे ही। देखिए 3/4 दिया गया है, 3/4 में 100 का गुणा करेंगे, ठीक। अब नीचे 4 है तो 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार में, ठीक। अब कितना बचा आपके सामने 3 गुणे 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 75%, 75% बच गया, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 75%। अब मैं सीधे कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझा दिया हूँ। ये इसका हो जाएगा 50%, इसका हो जाएगा 20%, ये परसेंट का चिन्ह है, क्या ये प्रतिशत का चिन्ह है। ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा आपका 15%, कितना 15% हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आपका 15% आएगा, ये कटेगा 5 बार में, 5 तिहाई 15, ठीक। लिख लीजिए, इरेज करते हैं हम इसको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में चेंज किए। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए उसमें 100 का भाग दिया जाता है। जैसे भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए उसमें 100 का भाग किया जाता है। तो देखिए 40 में 100 का भाग करेंगे, 40/100, 0 से 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 2/5। ये कितना आ जाएगा 1/2। 100 का भाग करेंगे तो सीधे 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक। इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/10,
इसमें 100 का भाग करेंगे तो 5 से दोनों कटेंगे, 17 पचा 85 और 20 पंचे 100। इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/5। इसमें करेंगे 100 का भाग तो ये भिन्न में बदलेगा तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर भेजिए। मैं बहुत आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। पता नहीं क्यों आपको अच्छा नहीं लगता, क्या है ज़रूर बताइए, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। ये भी उत्तर मैं आपको करवा दूँगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता